बुलेटिन का आगाज करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीखी तेजी। 100 इंडेक्स पहली बार 1,70,000 पॉइंट्स की हद उबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 1,006 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। 100 इंडेक्स 1,70,462 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। इसी बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं। हमजा, बताइएगा तारीखी तेजी की क्या वजूहात बताई जा रही हैं? देखिए, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने अपने साबिका तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बेंचमार्क 100 इंडेक्स 1,70,000 का लेवल अब से कुछ देर कबल पार कर गया था। इसकी बहुत सी बुनियादी वजूहात है। सबसे बड़ी वजह तो ये कि देखिए, IMF ने हमें एडवांस दे दी है। IMF का एतमाद जो है वो हुकूमती इस्लाहात पर है, जिसकी वजह से सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ है। फिर दूसरी बड़ी अहम वजह यह है कि हमारे रिजर्व बढ़ रहे हैं। रुपये की जो पैरिटी है डॉलर के साथ, वो हमारी कंट्रोल है। फिर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इंडोनेशिया के साथ, UAE के साथ, सऊदी अरब के साथ और तुर्की के साथ बड़े अहम तिजारती मुआहदे किए। तो यही तमाम अवामिल बने जिसकी वजह से 100 इंडेक्स ने कल एक ऑल टाइम हाई क्लोजिंग की और आज ऑल टाइम हाई ट्रेडिंग के अपने साथ तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तमाम ब्लू चिप कंपनीज के शेयर्स इस वक्त ग्रीन जोन में ट्रेड हो रहे हैं। अक्रॉस द बोर्ड तेजी है। कल तक हम देख रहे थे कि सेलेक्टेड टू सेलेक्टेड आइटम जो है वो ग्रीन जोन में ट्रेड हो रहे थे, लेकिन इस दफा हम देख रहे हैं कि मार्केट का आगाज ग्रीन जोन के साथ हुआ। मार्केट जब खुली थी तो 350 पॉइंट इजाफे के साथ खुली थी 169,800 के लेवल से। उसके बाद 100 इंडेक्स ने पीछे मुड़ के नहीं देखा और 100 इंडेक्स 668 पॉइंट इजाफे के साथ पहली बार 1,70,000 पॉइंट की अबूर कर गया था। इस वक्त 1,70,400 के लेवल पर 100 इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। तमाम ब्लू चिप कंपनीज के शेयर्स ग्रीन जोन में ट्रेड हो रहे हैं। मुकामी सरमायाकार भी मुताबिक हैं और फॉरेन इन्वेस्टर भी आ रहे हैं, जबकि जो बड़े मालियाती इंस्टीट्यूशन हैं जैसे कि म्यूचुअल फंड्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, वो भी बाइंग कर रही हैं। मार्केट इस वक्त ऑल टाइम हाई सर्कल पे ट्रेड हो रही है। मोमेंटम बना हुआ है। अमनो अमान की सूरत हाल भी बेहतर है। सियासी हलचल भी नहीं है। तो यही जो एलिमेंट्स हैं सपोर्ट करते हैं। इसकी वजह से कल ही प्रेडिक्ट कर दी गई थी कि 100 इंडेक्स ओपनिंग पर ही ऑल टाइम हाई जाएगा और इस वक्त 100 इंडेक्स ऑल टाइम हाई पोजीशन पे ट्रेड हो रहा है। जी ठीक है, सरमायाकार भी मुत्तहिद हैं। बहुत शुक्रिया हमजा गिलानी आपका। -1 का आगाज बानी PTI मुत्तहिदा बानी की तरह माइनस होंगे। सेनेटर फैसल वावडा का दुनिया न्यूज के प्रोग्राम ऑन द फ्रंट में दावा। कहा, कल पार्लिमानी पार्टी ने लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। रवैया ना बदला तो बानी तरीके इंसाफ को अडियाला से किसी और जगह मुंतकिल किया जा सकता है। खैबर पख्तूनख्वा के आर्जी और नालायक वज़ीर आला की कहीं शक्ल नजर नहीं आई। -1 कैसे होगा? क्योंकि बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि यार -1 तो इस सियासत में कोई नहीं किसी को कर सका। मुजीब रहमान नहीं हो सका, बेनज़ीर साहबा नहीं हो सकी, नवाज शरीफ साहब नहीं हो सके, एक ले दे के अल्ताफ हुसैन हो गया क्योंकि उसकी आगे कोई पॉलिटिकल लेगेसी उस तरह नहीं है। तो -1 कैसे होगा इमरान? जैसे अल्ताफ हुआ था, अभी तो नहीं, लेकिन हाँ कर दिया जाएगा। जिस तरह की हरकतें चल रही हैं, जिस तरह बिहेव करें, जो मैंने आपको कहा था -1 होना शुरू हो गया। वो जो आपने जो कहानियां सुनी थी उन नारों तक रह गई। ला ताल्लुकी कर ली कल पार्टी ने अपनी पार्लिमानी पार्टी में, और क्या कहते हैं बाकी सब भी गायब हो गए। आगे बढ़ते आपको बताएं कि PCHS से चांसलर घोट को पानी की लाइन देने का ये केस है, जिसमें सिंध हाई कोर्ट ने वाटर कॉरपोरेशन से पानी की तकसीम का मैकेनिज्म तलब कर लिया है। जस्टिस अदनान इकबाल चौधरी ने कहा है कि बताया जाए पानी की तकसीम किस बुनियाद पर की जाती है, ये क्या तरीका है। एक इलाके का पानी बंद करके दूसरे इलाके को दिया जा रहा है। इसी पर बात करेंगे। अब्दुल हसीब खान हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल हसीब खान, आगाह की जगह मजीद क्या इस्तेसाल किया गया है? जी बिल्कुल, ये सिंध हाई कोर्ट में जिना टाउन के 2 UC चेयरमैन की जानिब से रुजू किया गया था अदालत से, और मौका भी इख्तियार किया गया कि वाटर कॉरपोरेशन ने जिना टाउन से चनेश्वर टाउन को जो है वो पानी की लाइन जो है वो जारी की है, जिसके बाद जिना टाउन में पानी की शदीद किल्लत जो है वो हो गई है। दौरान समाअत अदालत ने वाटर कॉरपोरेशन से पानी की तकसीम का मैकेनिज्म तलब कर लिया। अदालत ने ये रिमार्क दिए कि बताया जाए कि पानी की तकसीम का फार्मूला क्या है, किस बुनियाद पर पानी को मुख्तलिफ इलाकों में तकसीम किया जाता है। साथ साथ अदालत की जाने से ये भी रिमार्क दिए गए कि ये क्या तरीका है, एक इलाके का पानी बंद करके दूसरे इलाके को दिया जा रहा है। तो अदालत ने जो है वो आइंदा समाअत पर वाटर कॉरपोरेशन से जो है वो पानी की तकसीम का मैकेनिज्म तलब किया है, और जो है वो ये भी उनको कहा गया है कि जो ग्राउंड है जिसकी बुनियाद पर पानी की तकसीम किया जाता है उससे भी अदालत को जो है वो आगाह किया जाए। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल हसीब खान, आप हमें आगाह कर रहे थे। पाकिस्तान में कम अज़ कम तनख्वाह $1,000 के मुसावी करने की आईनी दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ को बरकरार रखते हुए फाइल दाखिल दफ्तर कर दी है। चीफ जस्टिस
आलिया नीलम ने रिमार्क्स देते हुए कहा है कि रजिस्ट्रार ऑफिस ने आपकी दरख्वास्त पर एतराज़ लगाया। आपकी दरख्वास्त हाई कोर्ट में काबिल समाअत नहीं। आज सिर्फ दरख्वास्त को दाखिले दफ्तर करने की कार्रवाई होनी चाहिए और दरख्वास्त में कुछ चीज़ों को आप यहाँ चैलेंज नहीं कर सकते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खाक ग्रुप की आसामियों के इश्तिहार में सिर्फ मसीही लिखने पर पाबंदी आयद कर दी है। खाक ग्रुप की आसामियों के इश्तिहार में सिर्फ क्रिश्चियन के बजाय शहरी लिखा जाए। सीवरेज वर्कर्स को जहरीली गैसों और जानलेवा माहौल में बगैर हिफाजती इंतजाम छोड़ देना संगीन गफलत है। अदालत ने कहा सीवरेज वर्कर्स मशीनी पुर्जे नहीं, उन्हें मुकम्मल हिफाजती सामान और सहूलियात दी जाएं। अदालत का सीवरेज वर्कर्स की हलाकतों में इजाफे पर इजहार तशवीश। मुल्क भर में जामे हिफाजती इक़दाम के लिए हिदायत जारी। तमाम मुतालिका महकमे 2 माह में तफसीली अमल दरामद रिपोर्ट डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल को जमा कराएं। अदालत की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने फैसला जारी किया। यूट्यूबर रजब भट्ट और नदीम नानीवाला की 10 दिन की राहदारी जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने केस की समाअत की। दोनों को 10 दिन में मुतल्लका अदालत से रुजू करने का हुक्म दिया गया। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा है कि कराची में भी मुकदमा है, 15 रोज़ की राहदारी जमानत दे दे। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने कहा है कि 10 दिन की राहदारी जमानत दे रहे हैं, मुतल्लका अदालत से रुजू कर ले। यूट्यूबर रजब भट्ट और नदीम नानीवाला की 10 दिन की राहदारी जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने केस की समाअत की है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का यौम शहादत पर पाक फौज के दलेर सपूत सवार मोहम्मद हुसैन शहीद निशान हैदर को सलाम। कहा शक्करगढ़ के महाज पर जुर्रत की नई तारीख रकम करने वाले बहादुर सिपाही को खैराज अकीदत पेश करता हूँ। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद ने फौलादी अज़्म के साथ दुश्मन का डट कर मुकाबला किया। सवार मोहम्मद हुसैन गोलाबारी और गोलियों की बुछाड़ के बावजूद दुश्मन की खुफिया पोजीशंस की निशानदही करते हुए रहे। सवार मोहम्मद हुसैन ने जान की परवाह किए बगैर दुश्मन के ठिकानों के बारे फैसला कुन मालूमात फराहम की। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद की दुरुस्त निशानदही ने पाकिस्तानी फौज की पेशकदमी को मौसर बनाया। आतिशो आहन के बीच सवार मोहम्मद हुसैन ने आखिरी दम तक दुश्मन की गन पोजीशंस बताते हुए जामे शहादत नोश किया। अब आपको खबर देंगे, कराची के इलाके सरजानी में वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हो गया। रेस्क्यू के मुताबिक जाँ बहक शख्स की शनाख्त हाल ना हो सकी। लाश अस्पताल मुंतकिल। मुश्तइल शहरियों ने वाटर टैंकर को आग लगा दी। ड्राइवर मौके से फरार। तफसीलात के लिए शहबाज खान से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं। शहबाज, बताइएगा ये वाकया कब पेश आया? तकरीबन 1 घंटे कबल जो है ये सरजानी टाउन 4 के चुरंगी के करीब अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जहाँ पर तेज़ रफ्तार वाटर टैंकर ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मारी है, जिसके नतीजे में मोटरसाइकिल पर सवार 22 साला शहरी, जिसकी शनाख्त तब से कुछ देर कबल जो है वो आबिद के नाम से कर ली गई है, वो मौके पर ही जाँ बहक हो गया। ताहम रेस्क्यू इदारे और इलाके पुलिस मौके पर पहुँची थी और जाँ बहक होने वाले शख्स की लाश को ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दूसरी जानिब जो मुश्तइल शहरी उस वक्त मौके पर यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने वाटर टैंकर को जो है वो तोड़ फोड़ किया और उसके बाद जो है वो वाटर टैंकर का जो केबिन है उसको आग लगा दी। ताहम जो पुलिस जब मौके पर पहुंची थी तो पुलिस ने अपनी मदद आप के तहत जो है वाटर टैंकर के केबिन में लगने वाली आग को जो है वो बुझा दिया है। जो वाटर टैंकर का ड्राइवर है वो मौके से फ़रार हो गया इस हादसे के फौरी बाद। ताहम पुलिस का कहना है कि फ़रार होने वाले ड्राइवर की जो है वो तलाश जारी है और दूसरी यानी जो वाटर टैंकर है उसको भी तहवील में ले लिया है और ख़ास तौर पर जो ट्रैफिक पुलिस की तहकीकाती टीम है वो इस वक्त जाए हादसा पर मौजूद है और मुख्तलिफ ज़ावियों से इस हादसे के हवाले से तहकीकात की जा रही है। जी, तहकीकात की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका शहबाज खान। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का इंसानी हुकूक के आलमी दिन पर पैगाम। कहा कि हर फर्द की इज्जत, मसावात और इंसाफ का तहफ़्फ़ुज़ हमारी बुनियादी तरजीह है। आइन पाकिस्तान हर शहरी को बिला इम्तियाज़ आज़ादी और बुनियादी हुकूक की ज़मानत देता है। कायद आज़म ने पाकिस्तान को हम आहंगी और वक़ार की बुनियाद पर रियासत के तौर पर तस्वुर किया था। हुकूमत इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के लिए पुरज़्म है। कमज़ोर और पसमानदा तबक़ात के हुकूक के लिए मज़ीद मजबूत इक़दाम की ज़रूरत है। एहतराम, बर्दाश्त और बाहमी वक़ार का माहौल पैदा करना वक्त की अहम ज़रूरत है। ख़वातीन, बच्चों, अक़लियतों और ख़ुसूसी अफ़राद को बाइख्तियार बनाना हमारी ज़िम्मेदारी है। मुल्क में इंसानी हुकूक के फ़रोग़ के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा।